अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स बिजनेस स्टडीज़ की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज इस सिलसिले में हम मार्केटिंग मिक्स का एक टॉपिक प्रमोशन देख रहे थे। मार्केटिंग मिक्स में हमने प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस कर लिया था और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि मार्केटिंग मिक्स कंसिस्ट ऑफ 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो आज हम जो चौथा पी है इसको देखने जा रहे हैं, प्रमोशन। बिजनेस स्टडीज़ के अंदर खुद द वर्ड प्रमोशन includes two things. प्रमोशन बिजनेस स्टडीज़ में दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक एडवर्टाइजमेंट और दूसरा सेल्स प्रमोशन। खाली लफ्ज़ प्रोमो बोलेंगे तो उसके दो मतलब हो सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है और सेल प्रोमो भी हो सकता है। टेक्निकल टर्म्स में एडवर्टाइजमेंट को कहते हैं अबव द लाइन और सेल्स प्रमोशन को कहते हैं बिलो द लाइन। अबव द लाइन प्रमोशन, बिलो द लाइन प्रमोशन। क्या मतलब हुआ? ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा क्लियर, विविड, शोर मचाना, आप सबको ऐलान करना, लोगों का की जहन साजी करना, ठीक है, जैसे कि टीवी पे एड्स चला रहे हैं, अखबारों में एड्स आ रहे हैं, ये सब एडवर्टाइजमेंट हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बिलबोर्ड्स, कहीं भी लोगों को एडवर्टाइजमेंट के कॉन्सेप्ट के आप जो आ गए हैं, इंटरनेट पे एडवर्टाइजमेंट चला दिया है, सब अबव द लाइन एडवर्टाइजमेंट कहलाती है। जबकि आपने कहीं जो है वो बंडल ऑफर लगा दी, कहीं जो है वो कूपन इशू कर दिए, कहीं जो है वो प्रोडक्ट प्लेसमेंट करवा दी, प्रोमो कोड इशू कर। प्रोडक्ट प्लेसमेंट क्या होती है कि जी एक फिल्म थी, उसके अंदर हीरो हीरोइन एक बैठे बातें कर रहे थे और उनके हाथ में जो कोल्ड ड्रिंक थी वो कोक थी, तो कोक की प्रोडक्ट प्लेसमेंट हो गई एक तरह से। या आपने जो है वो एक सेमिनार चल रहा था, सेमिनार के अंदर आपने स्पॉन्सर कर दिया उसको, उस सेमिनार में पीछे बैकग्राउंड में आपका वो भी लगा हुआ आ रहा है, बैकड्रॉप में आपका लोगो लगा हुआ आ रहा है। तो ये साइलेंट होती है निस्बतन, ये डोसाइल सी होती है, रिमाइंडर्स के तौर पे ज़्यादा यूज़ होती है आपकी जो प्रमोशंस हैं। ठीक है, प्रमोशन का एम क्या है? बहुत बेसिक सी बात है, प्रमोशन किस लिए यूज़ होती है? अपने प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाने के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट, सेल्स बढ़ाने के लिए। फिर साथ में ही अपने प्रोडक्ट का ब्रांड इमेज क्रिएट करने के लिए। आप आजकल के दौर में जहाँ पे एक इम्परफेक्ट मार्केट है, वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को दूसरों के प्रोडक्ट से बेहतर मनवा सकते हैं, चाहे वो असल में बेहतर हो या बेहतर ना हो। जब आपके प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट से बेहतर माना जाएगा तो फिर उसके लिए लोग ज़्यादा पैसे पे करने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, तो प्रमोशन के एम्स बड़े अच्छे से जो है वो इन्होंने समराइज़ किए हुए हैं। जैसे मैं आपसे कहता रहता हूँ, बड़े मज़ेदार सी इनकी जो समरीज़ होती हैं बड़ी अच्छी होती हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं पेज नंबर 186 आई थिंक, यस। एम्स ऑफ प्रमोशन में इन्होंने लिखा हुआ है जी, देखिएगा आपके पास है 186, यस। टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स टू द मार्केट, आप एडवर्टाइज करेंगे, प्रमोट करेंगे। टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट पर्टिकुलर इशूज़ ऑफन यूज बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी प्रमोशंस करती है, लोगों को बताती है इस मामले में ऐसे करें, कोरोना में क्या करें। टू कंपेयर योरसेल्फ विद द कंपेटिटर्स, टू क्रिएट अ ब्रांड इमेज, टू इम्प्रूव द कंपनीज इमेज वगैरह वगैरह। तो हम डायरेक्टली अब कूदते हैं जी दोनों टाइप ऑफ प्रमोशंस के अंदर। पहली बात है एडवर्टाइजिंग। ये वो शोबा है जो समझते हैं मार्केटिंग वाले के, मतलब दुनिया वाले के, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बस ये काम होता है। नॉर्मली अगर कोई कहता है मैं मार्केटिंग में जॉब करता हूँ तो लोग समझते हैं कि वो एडवर्टाइजिंग में जॉब करता है। एडवर्टाइजिंग एक छोटा सा काम है मार्केटिंग का। मार्केटिंग इज अ वेरी ह्यूज एरिया, उसमें बहुत सारे शोबे हैं, उसके बहुत सारे काम हैं। एडवर्टाइजिंग इज जस्ट वन ऑफ देम। अब एडवर्टाइजिंग को खुद भी आप इंफॉर्मेटिव और परसुएसिव में डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे कि अल्फाज से समझ में आ रहा है वैसे ही आप बता सकते हैं। इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग में क्या होता होगा? जहां आपके प्रोडक्ट के फीचर्स ही इस तरह के हैं
कि जिन फीचर्स के बारे में अगर आप लोगों को बता देंगे तो वही लोगों को इस बात पे मजबूर करेंगे वो प्रोडक्ट खरीद लें। जहाँ प्रोडक्ट के फीचर्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ पे के फैक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, इट्स मोर अबाउट फीलिंग्स, तो फिर आप लोगों को परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट करते हैं। परसुएसिव का मतलब क्या होता है? परसुएड करना, लोगों को इस बात पे उनके जहनों को बनाना, उनकी जहन साजी करना कि वो आपका प्रोडक्ट खरीद लें आपकी बात से मुतासर होकर। ठीक है, जैसे कि अब मैंने जो है वो एक बॉडी स्प्रे बनाया, उसका ऐड लगाया, मैं बॉडी स्प्रे लगा के बाहर निकल रहा है लड़का, और जो है जहाँ से गुजरता जा रहा है वहाँ पे लड़कियाँ गिरती जा रही हैं। अब क्या ऐसा हो रहा है असल में? असल में तो ऐसा नहीं होता, एक परसुएसिव ऐड है। ठीक है, एक वो स्टिंग का ऐड है जी, वो उसमें वो डांस करके छलांग लगा के उसने मुक्का मारा ज़मीन पे, बिजली तारों से होती हुई गई, चीज़ें ऑन हो गई दोबारा। ऐसा होता नहीं है, परसुएसिव ऐड है लेकिन ये। ठीक है, तो परसुएसिव ऐड इज़ मोर अबाउट पुशिंग पीपल टूवर्ड्स परचेजिंग थिंग्स दैट अपील इमोशनली, अपील टू योर टेस्ट, अपील टू योर फैशन सेंस। इस तरह की चीज़ों को परसुएसिव एड्स के थ्रू हम वो करते हैं, पुश करते हैं। और दूसरी तरह के इंफॉर्मेटिव एड्स कैसे हैं? अब मैं अगर 108 मेगापिक्सल का कैमरा लॉन्च कर रहा हूँ, तो फिर मुझे परसुएसिव ऐड चलाने से ज़्यादा उसमें ये इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ ना, 108 कितनी बड़ी चीज़ होती है। सिर्फ इन्फॉर्मेटिव नहीं होते एक्चुअली, हर एड मिक्स ऑफ परसुएशन और इन्फॉर्मेशन होता है। हर एड ही एक मिक्स होता है, ऐसा नहीं होता है कोई एड प्योरली सिर्फ इन्फॉर्मेटिव हो, उसमें इन्फॉर्मेशन लिखी हुई आ रही हो और एड खत्म हो जाए। तो जैसे 108 मेगापिक्सल का जो इन्फॉर्मेशन भी देंगे वो तो थोड़ा सा उसमें कुछ वो ब्यूटीफाई भी करेंगे ना उसमें। उसमें जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का एक सैमसंग का ऐड चलता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, वो अजीब टेढ़ी मेढ़ी जगहों से गुजर रहे हैं लेकिन दिख बिल्कुल सीधे सीधे रहे हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन को भी परसुएशन के साथ लोग पुश करते हैं, लेकिन जनरली बाल ये बात जहन में रखी जाए कि आपका एड में योर एम इज़ टू पुश फैक्ट्स मोर और टू पुश पीपल्स इमोशन मोर। ठीक है, अच्छा जी, जैसे किसी भी काम को करने के कुछ स्टेप्स हो सकते हैं, तो इसी तरह से एडवर्टाइजिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, बहुत बेसिक से स्टेप्स हैं। अगर मैं आपको नहीं भी बताऊँ ना, तो भी मेरा ख्याल है कि आप खुद ही बता देंगे कि किसी भी काम को करने के जो स्टेप होंगे वो भी इसके भी वही स्टेप होंगे। ये सिर्फ एडवर्टाइजिंग के स्टेप्स नहीं है, और भी किसी काम में इस्तेमाल हो सकते हैं बाहर, लेकिन चूंकि इन्होंने मेंशन किए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले सेट ऑब्जेक्टिव्स, किसी भी काम को करने के लिए पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। तो एडवर्टाइजिंग का भी ऑब्जेक्टिव सेट होगा कि आप इससे हासिल क्या करना चाहते हैं। लोगों को परसुएट कराना चाहते हैं, लोगों को इन्फॉर्म कराना चाहते हैं, बाइंग बढ़ाना चाहते हैं, सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, ब्रांड इमेज देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। फिर आप ये सेट करते हैं कि आपका बजट कितना है। फिर आप अपनी पूरी कैंपेन तैयार करते हैं। अच्छा, कैंपेन का क्या मतलब होता है? कैंपेन जो है ना वो अकेला खाली एडवर्टाइज नहीं होता। आपने टीवी पे ऐड चला दिया, एक तो एक दफ़ा नहीं चलता, वो मल्टीपल टाइम्स चलता है। फिर आप ये डिसाइड करते हैं कि किन किन प्रोग्राम्स के बीच में चलेगा। सभाबाजी, सफिया बाजी, ये तय करते हैं कि किन किन प्रोग्राम्स के बीच में चलेगा, किस किस इवेंट को स्पॉन्सर करेगा साथ में ये। उसके बाद उसी तरह की जो चूंकि आप कैंपेन चला रहे हैं ना, तो कैंपेन का मतलब है कि फिर यही एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड जो इमेजेस हैं वो बाइंग जहाँ पे होनी है, पॉइंट ऑफ सेल जिसको आप कहते हैं, उस जगह पे ये लगेंगी। अगर आप इम्तियाज जाएंगे तो आपको जो ऐड वहाँ पे दिखेगा टीवी पे, उसी तरह का कुछ प्रमोशन उस प्रोडक्ट के आसपास इम्तियाज में भी दिखेगा, कारफोर में भी दिखेगा, और दूसरी दुकानों पे जो रिटेल स्टोर्स होते हैं उनकी जो शटर्स होते हैं उसके ऊपर भी वो ब्रांडिंग करेंगे। तो पूरी कैंपेन है, सिर्फ एक टीवी पे ऐड नहीं चलेगा बल्कि सब जगह पे सिमिलर सी एक वाइब्स के साथ चीज़ें लॉन्च होंगी। अच्छा जी, क्रिएट एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन देन सेलेक्ट द मीडिया टू यूज, कि अब इस कैंपेन को आप कहाँ कहाँ पुश करेंगे। टीवी पे करेंगे, और अखबार में करेंगे, होर्डिंग्स पे करेंगे। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप पहले मीडिया सेलेक्ट कर लें बाद में कैंपेन डिजाइन करें? ऐसा भी हो सकता है, इंटरचेंजेबल है ये स्टेप्स ना।
कि आपने पहले सोचा कि यार हमारे अब तक पिछले रिकॉर्ड में ये रहा है कि हमारा जो मीडिया है वो टेलीविजन मीडिया और रेडियो जो है वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, हमारे प्रोडक्ट के लिए होर्डिंग्स और पॉइंट ऑफ सेल पे ज़्यादा फायदा हुआ हमें, तो ओके उसके हिसाब से आपने कैंपेन डिज़ाइन कर ली। तो ये दोनों साथ साथ ही हैं तकरीबन ये एलिमेंट्स। और जब एक दफ़ा आपकी कैंपेन चल पड़ी, आपने अपनी एडवर्टाइजिंग का पूरा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया, तो उसका एंड लाजमन इस बात पे होता है कि एवेल्यूएशन होती है कि आपकी प्रोडक्ट कैसी रही, इस आपकी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कैसी रही। और ये एवेल्यूएशन आमतौर पे आप थर्ड पार्टी से करवाते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट, ये एवेल्यूएशन क्या होती है, इसमें क्या हो रहा होता है, इसके अंदर लोगों से पूछा जाता है कि आपको ये कितनी याद रही। इस कैंपेन का मतलब ये नहीं होता कि आपने कितना परचेज किया, कम हाँ, एड में क्या हुआ था, आपने रिसेंटली कौन सा एड देखा, आपको सबसे अच्छा एड कौन सा लगता है। मुख्तलिफ तरह के सवाल लोगों से पूछे जाते हैं जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि आपका एड लोगों को याद है या याद नहीं है। ठीक है, इन्होंने कुछ मीडिया के बारे में एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है, उस टेबल पर ज़रा नज़र डालिए आप लोग भी। सबसे पहले एडवर्टाइजिंग मीडिया है। माइक ऑन कर रहा हूँ मैं दूसरा वाला ताकि आप लोगों को भी इंगेज कर सकूँ। अब्दुल्ला भाई माइक पकड़िएगा। पूछ रहे हैं कि टेलीविजन पे ऐड देने के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो अब एडवर्टाइजिंग मीडिया को हम गेज कर रहे हैं, टीवी पे ऐड देने के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। The advertisement will go out to millions of people. सबसे पहले तादाद, कवरेज जो है वो बहुत बड़ी है। The product can be shown in a very favorable way, making आप it उस पर look पूरा attractive. पूरा मूवी चला सकते हैं, ठीक है, वीडियो चला सकते हैं जिसमें कि आप एनिमेशन भी डाल सकते हैं, अच्छी से अच्छी एक्ट्रेस को लाकर डाल सकते हैं, अच्छे से अच्छे एक्टर को डाल सकते हैं। आप जो है वो उसके अंदर अगर कोई इमेज दिखाना चाहते हैं, आप उसके अंदर साइंस फिक्शन का कोई माहौल बना सकते हैं। देयर इज़ नो लिमिट टू योर क्रिएटिविटी। तो इसलिए ये बहुत बड़ा आपको देता है एज। और It reaches the biggest number of consumers and can reach a target audience by advertising at times when the programs the potential buyers are आप likely ये to देख watch the लेते हैं कि party जी show. मुझे छोटे बच्चों को एडवर्टाइज करना है, छोटे बच्चे कार्टून टाइम पे आते हैं, तो आपको इवन अपनी सेलेक्टेड ऑडियंस भी उस टाइम पे मिल जाती है। एक है ना कि आपने एक बोर्ड बोर्ड पे लगा दिया, वहां से जो गुजरेगा देखेगा, बच्चा भी गुजरेगा बड़ा भी गुजरेगा। लेकिन टीवी के अंदर जो टाइम्स है ना उस पर डिफाइंड होता है कि ये प्राइम टाइम है, ये न्यूज़ टाइम है, ये फलाना टाइम है। तो जिस टाइप के ऑडियंस आपको चाहिए उस टाइप के प्रोग्राम के साथ आप ऐड चलाते हैं, ये भी पॉजिटिव बात है। Sports इसकी पर इसके भी होता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं स्पोर्ट्स में, जैसे स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स के गुड्स आप दे सकते हैं, It is a डिसएडवांटेज क्या है। very expensive form of सबसे बड़ा advertising. बेसिक है डिसएडवांटेज इसका जो है वो एक्सपेंसिव है, महंगा है। महंगा, एक तो महंगा है इश्तिहार बनाना, फिर है इश्तिहार चलाना। तो ये दोनों अच्छे खासे, मतलब अभी इस वक्त बजट करोड़ों में है, आपको करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं ये ऐड बनाने के लिए, अगर अच्छा ऐड बनाना चाहते हैं। इसलिए बहुत से लोग आप देखेंगे टीवी के ऐड में आपको उनके अपने घर के बच्चे ही मिल जाएंगे, जो कोई ना कोई टीवी के ऐड में बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, वो किसी न किसी सीईओ किसी इसके बच्चे ही होते हैं। वो पैसे थोड़े से बच जाते हैं इससे, उसके बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि हम टीवी पे आ गए और आपको मॉडल के पैसे नहीं देने पड़ते। वेल, तो इट्स एन एक्सपेंसिव वेंचर। फिर Young consumers often download films and music and may not watch many television programs. इसके अलावा प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस लेके ऐड को बंद करवा सकते हैं। जी ऐड बंद हो जाएंगे तो फिर आप, अच्छा अब ये ऐड टीवी पे ही नहीं चलते खाली, थोड़ा सी पुरानी है बुक। ये ऐड पूरे इंटरनेट पे चलते हैं। ऐड ऐड का जो यूज, वीडियो ऐड जो है ना, वीडियो ऐड अब सिर्फ टीवी पे नहीं है बल्कि वीडियो ऐड अब पूरे सोशल मीडिया पे भरा हुआ है। तो सोशल मीडिया को भी अगर आप इसमें कवर करना चाहें तो कवर कर सकते हैं अलग से। अगर सोशल मीडिया की बात करूं, यहाँ पे इसको पॉज करते हैं। टीवी का डिसएडवांटेज उन्होंने बता दिया, सोशल मीडिया का एडवांटेज क्या है। किस चीज़ में? सोशल मीडिया का जो यूज़ है वो यहाँ कहीं नहीं मौजूद। टीवी से बहुत बड़ा बड़ी रीच हो जाएगी उसकी। मजीद रीच बढ़ जाती है। बिलियंस ऑफ दी पीपल में दी चली जाएगी। मैक्सिमम पॉसिबल रीच जो है वो सोशल मीडिया की है। ओके, क्या ये एक्सपेंसिव भी है। नहीं, टीवी के मुकाबले में एक्सपेंसिव नहीं है। टीवी के मुकाबले में सस्ता भी है।
ऐड बनाना तो शायद आपको उतना ही महंगा पड़े जितना टीवी का ऐड महंगा पड़ता है। अगर आप टीवी पे कोई नॉर्मल ऐड बना के बेच रहे हैं तो वहाँ भी बना सकते हैं। महंगा टीवी पे ऐड बनाना चाहते हैं तो वहाँ महंगा बनेगा। ऐड मेकिंग की कॉस्ट तो जो है वो तो आप जितना गुड़ डालें आपकी मर्जी है, लेकिन ऐड को रीच आउट करने की, पब्लिश करने की कॉस्ट कुछ खास नहीं है। मिलियंस ऑफ पीपल आप रीच कर सकते हैं चंद डॉलर में, चंद डॉलर में। मैं लाखों करोड़ों हजारों की बात भी नहीं कर रहा, और चंद टीवी डॉलर्स के अंदर आप जो है वो मिलियंस ऑफ लोगों को आप रीच आउट कर सकते हैं। टीवी का टारगेट ऑडियंस है, इस तरह से सोशल मीडिया का ज़्यादा अच्छे से फेसबुक का सबका सारा डेटा होता है, तो आपकी पसंद के ऐड ज़्यादा होते हैं उसमें, जो यानी किसी एक तो वो एडवर्टाइजमेंट है ना जो आप अपनी व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप्स को फॉरवर्ड कर देते हैं, ये ज़बरदस्ती का पुश किया आपने। एक है कि जो आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म खुद एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करके दे रहे हैं, जैसे यूट्यूब पे ऐड लगाते हैं आप, लोग अपने एड्स लगाते हैं यूट्यूब पे, तो आपका भी ऐड चल सकता है। और ये चंद डॉलर का होता है खाली, मतलब हज़ारों डॉलर्स का नहीं होता, सैकड़ों डॉलर्स का भी नहीं होता। फ्यू डॉलर्स पे आप जब अपना ऐड चला सकते हैं। सो दिस इज इसका इसका नुकसान क्या है सोशल मीडिया के एड्स का? सोशल मीडिया कोई के। डिसएडवांटेज है इसका? इसका डिसएडवांटेज है कंज्यूमर तंग आ जाते हैं बातों का। एक तो डिसएडवांटेज जैसे इन्होंने बताया, प्रीमियम सर्विसेज लोग ले लेते हैं तो फिर उस पर ऐड नहीं चलता, तो आपका जो पूरा प्लान है अगर, तो वो कैसे सक्सेसफुल होगा? प्रीमियम सर्विस वालों को तो आप नहीं रीच कर सकते। दूसरा ये कि लोग स्किप कर देते हैं, यू नेवर नो कि जी आपका ऐड पूरा देखा गया है नहीं देखा गया, तो इसलिए फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है सोशल मीडिया के इसमें कि आपका ऐड जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना चाहिए, ताकि लोग उसको स्किप करने से पहले थोड़ा सा इंटरेस्टेड हों। उनका आपके पास जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है ना वो सिर्फ खाली 5 सेकंड की है। और एड ब्लॉकर भी आप सारे एड्स को हटा देते एड ब्लॉकर भी एक मसला है इसमें। वापस आते हैं किताब की तरफ, इन्होंने एक और चैनल ऑफ एडवर्टाइजमेंट दिया है हमें, ज़रा दीजिएगा सभाबाजी को माइक। हैं। रेडियो। रेडवा, अब ये बहुत पुराना हो गया अभी भी, लेकिन बाहर रेडियो यूज़ होता है। अब रेडियो बहुत सारे फ्री रेडियो की वजह से चलते हैं, जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर से बैठ के इंटरनेट ही रेडियो, ऑनलाइन रेडियो चला रहे हैं। और अब क्यों चलते हैं, उसकी जो अब बेहतर शक्ल हो गई ना, अब रेडियो की जो बेहतर शक्ल हो गई वो क्या हो गई? रेडियो सुनते क्यों थे लोग? आहिस्ता आहिस्ता पहले तो रेडियो पे प्रोग्राम आते थे कि गानों का प्रोग्राम आ रहा है, एक तकरीर का प्रोग्राम आ रहा है, खबरों का प्रोग्राम आ रहा है, एक ड्रामे का प्रोग्राम आ रहा है, रेडियो पे इस तरह के प्रोग्राम्स आते थे। तो जो लोग जिस तरह के प्रोग्राम में इंटरेस्टेड होते थे वो वाला प्रोग्राम सुनते थे, जिनको ड्रामे में इंटरेस्ट होता था वो ड्रामा सुनते थे, पुराने ज़माने की बात। फिर आहिस्ता आहिस्ता सिमिलर प्रोग्राम्स रेडियो के चैनल बढ़ गए, तो अब एक ही जगह से गानों का प्रोग्राम आ रहा है, एक चैनल पे, दूसरे चैनल पे भी गानों का प्रोग्राम आ रहा है, तीसरे चैनल पे भी गानों का प्रोग्राम आ रहा है। तो लोग कौन सा सुनते थे? जिस होस्ट की बात सुन के मजा आता था। रेडियो में बड़ा गेम है, रेडियो में सारा का सारा गेम है कि होस्ट आपसे क्या बात कर रहा है, उसकी बात आपको सुनने में कितनी इंटरेस्टिंग लग रही है, तो वो आपको टाइम स्पेंड आपका अच्छा हो जाता था। और अगर उसके पास कोई विजडम भी है होस्ट के पास, तो फिर वो और उसमें चार्म पैदा हो जाता था। तो लोग एक्चुअली रेडियो सुनते थे होस्ट की बात सुनने के लिए, और होस्ट का गेम ये था वो हर दफ़ा एक नई बात लेके आए, एक नई डिस्कशन करे, आवाज़ की उसकी खनखनाहट बड़ी ज़बरदस्त हो, खूबसूरत आवाज़ हो, ताकि एक सुनने वाला जो है महसूस हो सके बात सुन के, बड़ी डीप करके वो बात करता हो। ठीक है, अब ये जो रेडियो, इसीलिए रेडियो चैनल्स लोगों ने अपने खोल लिए छोटे छोटे, कि उन लोगों के पर्टिकुलर टॉपिक्स जिस पे वो बात करना चाहते हैं उसके ऊपर एक चैनल चैनल खुला हुआ है, जिसपे कि हर वक्त कोई ना कोई उसी से रिलेटेड बात होती रहती है। उस चैनल को खोलने में कोई खर्चा भी नहीं है, इंटरनेट रेडियो खोलने का कोई खर्चा नहीं है सच, तो आप आराम से फ्री में जो है वो रेडियो चलाते रहे। हाँ, एफएम रेडियो का तो खर्चा है ना, उसको आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, उसकी एयर वेव्स को लॉन्च करने के लिए इक्विपमेंट खरीदनी पड़ेगी। लेकिन इंटरनेट रेडियो खोलने का तो कोई खर्चा भी नहीं है, आपको खाली अपने कंप्यूटर पे फाइल अपलोड करके, मतलब लिंक करना है माइक को और आप बोलते रहे, वो इंटरनेट पे ऑनलाइन जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी से जो अब इवॉल्व हो गया ना रेडियो, वो आ गया है पॉडकास्ट की शक्ल में। अब पॉडकास्ट जो है ना वो रेडियो की इवॉल्व शक्ल है, आहिस्ता आहिस्ता ये सभी जगह यही हो जाएगा। पॉडकास्ट क्या होती है कि लोग बैठ के किसी टॉपिक पे बात करते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनकी बात आप सुनना चाहते हैं, और आमतौर पे वो अपने साथ किसी और को भी उसी टॉपिक में रिलेटेड बंदे को, रेलिवेंट बंदे को लेकर आते हैं और उस पर बात मजीद गहराई से करते हैं। तो पॉडकास्ट इज़ द फ्यूचर ऑफ रेडियो। और क्या एडवांटेजेस है सभाबाजी रेडियो के?
cheaper than television. टेलीविजन सस्ता है, Usually reaches a अच्छे large खासे audience. लोग रेडियो पे सुन लेते हैं, अच्छे खासे सुन लेते हैं, रात के राही, दिन के राही, ट्रैवलर्स, ड्राइवर्स। आपको पता है हर कोई नहीं सुनेगा भी, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग तो सुन लेते हैं। मैच भी आ रहा होता है मैच में बहुत से लोग सुनते हैं रेडियो। गाड़ी हम्म चलाते हुए देख नहीं सकते तो वो रेडियो ऑन करके रखते हैं। Often uses a memorable song or tune so that the advert will be remembered. हाँ, रेडियो का फोकस जो है वो इमेज पे नहीं होता, वो साउंड पे होता है, उसके थ्रू क्रिएट करते हैं वो लोगों के जहन में अपना इंप्रेशन। फिर मसाइल मसाइल रेडियो के ज़्यादा होंगे आपके हिसाब से, देखें डिसएडवांटेज आज की जनरेशन में रेडियो के ज़्यादा हैं। Cannot put across a visual message. जी, विजुअल मैसेज नहीं जा सकता। Quite expensive relative to other methods of advertising. इसकी जैसे आप देख लें कि रेडियो पे जब ऐड चलाते हैं तो रेडियो वाले आपसे पैसे लेते हैं, उसके मुकाबले में इंटरनेट पे बहुत कम पैसों में काम हो सकता है। The advert needs to be remembered. The customer cannot look back at a hard copy of the advert. Not as wide an audience as television. बिल्कुल ठीक है, एग्जाम्पल्स के ऊपर बात नहीं कर रहे, वो बहुत सारी बातें हो गई, आगे चलते हैं। एक और मीडियम है जी, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, दोनों को मिला के हम बात करते हैं, न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन। जी सफ़िया बाजी, क्या एडवांटेज है न्यूज़पेपर और मैगज़ीन का? National newspapers are often bought by a particular book में problem book में नहीं लिखा हुआ है, सही तो पढ़ रही है? लाइन नहीं है। अच्छा, लाइन ही गायब है। जी। पर्टिकुलर कस्टमर्स and therefore the newspaper in which the advertisement is placed can be selected to target a particular group of people। क्या मतलब हुआ कि आपने कहा कि यार मुझे ज़रा बिजनेस से रिलेटेड लोगों को टारगेट करना है, तो जो लोग बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप उनको टारगेट कर सकते हैं। फिर न्यूज़पेपर में सफ़े होते हैं, बिजनेस का सेक्शन अलग होता है, तो आप बिजनेस सेक्शन में एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है वो स्पेसिफिक लोगों को रीच आउट करना पॉसिबल होता है। और लार्ज नंबर ऑफ पीपल रीड न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर्स आर रिलेटिवली चीप। अगर आपको सस्ता न्यूज़पेपर ऐड देना है तो आप अपने इलाके के न्यूज़पेपर में दे दें। कराची का अलग छपता है, इस्लामाबाद का अलग छपता है, लाहौर का अलग छपता है, इस तरह का भी होता है। एक होता है न्यूज़पेपर जो नेशनल छपता है, एक न्यूज़पेपर होता है लोकल छपता है। लोकल सस्ता होता है, तो आपको अगर लोकल ही कोई एडवर्टाइजमेंट करना है, कराची में ही कोई शॉप खोली आपने, तो पूरे मुल्क को बताने की क्या ज़रूरत है, कराची वाले में ही खाली एक स्टार दे दें। तो इस तरह से टारगेट आप कर सकते हैं ऑडियंस को। Adverts are permanent and can be cut out and kept. अल्फाज जो होते हैं वो आप जब एक दफ़ा लिख लेते हैं उसको कट आउट करके रखा जा सकता है, उसको बार बार रिविजिट किया जा सकता है, जितनी दफ़ा आप देखेंगे फिर आपको याद आएगा। तो उसकी एक दफ़ा की कॉस्ट आप खर्च करेंगे, जितनी दफ़ा वो विजिट किया जाएगा उतनी दफ़ा उस आपको आपका ऐड जो है वो लोगों को रिमाइंड होगा। A lot of information can be put in the advert. काफ़ी सारी बातें लिख के चूँकि आप डाल रहे होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें प्लेस की जा सकती हैं। जैसे ना और वीडियो में तो एक चीज़ आई चली गई तो अब वो याद नहीं रहेगी, तस्वीर में तो आपको जो चीज़ है वहीं वहीं की वहीं है, तो वहीं की वहीं रहेगी। एक लोग एक चीज़ देखेंगे, फिर उसका दूसरा एंगल देखेंगे, फिर तीसरा देखेंगे, तो पूरा एडवर्टाइजमेंट देखना पॉसिबल होगा। जी, मसाइल क्या हैं? Disadvantages. Newspaper adverts are often only in black and line नहीं है। आमतौर पे ब्लैक एंड वाइट हैं। क्यों, लाइन कहाँ चली गई आपकी, क्या कह रहे हैं? Printing में मसला है। मार्केटिंग में प्रमोशन, अच्छा इसी के बाद छाप दिया इन्होंने बेचारा। तो बात हो रही थी, हाँ, न्यूज़पेपर आमतौर पे ब्लैक एंड वाइट होते हैं, कलर्ड हो भी तो ऐसे कोई विविड कलर नहीं होते कि जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, तो वो इन्फॉर्मेटिव एड ज़्यादा होता है, परसुएसिव नहीं होता। और बहुत से यंग लोग जो हैं वो न्यूज़पेपर ख़रीदते ही नहीं हैं, तो फिर वो बेकार हो जाता है, बिल्कुल ही कम हो गया। फिर भी कुछ लोग होते हैं जो अभी भी न्यूज़पेपर हॉकर से मंगा के उसको। अच्छा, न्यूज़पेपर से रिलेट करते हैं मैगजीन्स को भी हम कवर कर सकते हैं इसी के बीच में ना, इसी बात में मैगजीन को भी हम उठा सकते हैं कि मैगजीन्स जो होते हैं वो न्यूज़पेपर की एक टाइप होती है, लेकिन उसका पेपर बहुत बेहतर होता है, उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वो चार्ज की जाती है, वो रोज़ नहीं निकलता, वो वीकली, मंथली, बाई मंथली, क्वार्टरली, एनुअली निकलता है, वो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे होता है। जैसे कि जी आपका मैगज़ीन है, कार्स का कोई मैगज़ीन है, तो उसमें कार्स से रिलेटेड डिस्कशन होगी, वही बातें होंगी, आजकल क्या चल रहा है, नई गाड़ियाँ कौन सी आई हैं, ठीक है। फैशन मैगज़ीन है तो फैशन उस ख़ास स्पेसिफिक महीने का, उस ख़ास स्पेसिफिक हफ्ते का फैशन से रिलेटेड सारा। मैगज़ीन में इमेजेस बहुत सारे होते हैं, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट, 2-2 पेज के एडवर्टाइजमेंट भी होते हैं, ठीक है। और डाइजेस्ट को भी आप इसी में कवर कर लें मैगज़ीन के अंदर,
जैसे रीडर्स डाइजेस्ट है, मशहूर है बहुत, उसमें ही बड़े बड़े पेजेस के ऐड आते हैं। तो मैगजीन्स का क्या खास है कि स्पेसिफिक लोग खरीदते हैं। कार्स का मैगजीन है, कार इंथुजियास्ट ही खरीदेंगे, तो आप स्पेसिफिक टाइप के लोगों को टारगेट कर सकते हैं। और मैगजीन में मजे की बात यह कि अखबार के मुकाबले मैगजीन की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। ये मैंने क्या कहा अब्दुल्ला भाई, ये क्या बात है? माइक का है जो एज अ पेपर बात कर रहे हैं या फिर एज विजिबिलिटी की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है उसकी। लोग संभाल के रख लेते हैं। मैगजीन्स को लोग डिस्प्ले में करते हैं, शो ऑफ करते हैं, हमने ये बड़ा महंगा मैगजीन मंगाया। अक्सर दुकानों पे जहाँ पे भी वेटिंग एरियाज होते हैं वहाँ पे अखबार रखना तो मुश्किल है। एक तो अखबार का पेपर छोटा भी होता है, मतलब उड़ता भी होता है, पतला सा होता है, और रोज़ के रोज़ पुराना हो जाता है। क्योंकि मैगजीन में एक इंटरेस्टिंग बातें लिखी होती हैं, सिर्फ खबरें नहीं होती। तो लोग मैगजीन्स को अपनी टेबल्स पे, कॉफ़ी टेबल्स पे रखना पसंद करते हैं, ताकि कोई आके वहाँ वेट करो तो कोई ना कोई इंटरेस्टिंग आर्टिकल वहाँ से रिलेटेड पढ़ ले भाई। तो मैगजीन की लाइफ ज़्यादा होती है, लोग बार बार उसको कई कई महीनों बाद भी उसको उठा के दोबारा देखते हैं। ठीक है, आप जैसे ज़रूरी नहीं कि हर एक ने हर मैगजीन पढ़ा हुआ हो, लेकिन अगर मैं किसी ख़ास इलाके में हूँ और ख़ास प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ या ख़ास तरह का मेरा शौक़ है, उसके मैगजीन मैंने लेके अपने पास रखे हुए हैं, और मेरे मेहमान जब भी आते हैं उस मैगजीन को उठा के देख लेते हैं, वो चाहे 1 साल बाद देख रहे हो। ठीक है, तो मैगजीन की लाइफ ज़्यादा होती है, रेलिवेंट लोग उसको पढ़ते हैं, तो इट्स मोर इफेक्टिव। और मैगजीन की कलर क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी अखबार से बहुत बेहतर होती है। लेकिन मैगजीन की ज़ाहिर है जो जितनी तादाद अखबार पढ़ती है उतनी तादाद मैगजीन नहीं पढ़ती। तो डिसएडवांटेज ये है कि जो उसकी कवरेज लोगों को कवर करना है तो कम लोगों को कवर करता है। दूसरी बात, मैगजीन जो है वो अखबार के मुकाबले में ज़्यादा महंगा होता है उसकी पब्लिशिंग। बाज़ औक़ात मैगजीन्स के अंदर स्पेशल किस्म के कुछ एडवर्टाइजमेंट भी की जाती है। 8-10 पेज का मैगजीन एक पूरे दिन के अखबार के बराबर होता है उसकी प्राइस। ठीक है जी, ज़्यादा ही होती है बल्कि। 30-30 अगला पॉइंट लेते हैं जी, बिलबोर्ड्स। बिलबोर्ड्स जदीद दौर के, जदीद शहर के मसाइल में से एक है बिलबोर्ड। लोगों को बस हर वक्त अपना प्रोडक्ट दिखाते रहो, उनकी आंखों के अंदर, उनकी आंखों के सामने से गुजारते रहो ताकि उनको याद रहे कि आपका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। बिलबोर्ड क्या होता है? शहर भर में एडवर्टाइजर्स के लिए स्पेसेस अवेलेबल की जाती हैं, पूरी दुनिया में अलग अलग स्टाइल से की जाती है। बाज़ औक़ात खंबे लगाए जाते हैं, खंबों के साथ साथ प्रॉपर एक बोर्ड बनाया जाता है, उस बोर्ड पे लोगों को एडवर्टाइज करने दिया जाता है। ये क्यों करने देते हैं लोग? ये कौन अलाउ करता है? इसका प्राइम मकसद क्या होता है? ये एडवर्टाइज करने की जगह किसने बनाई होती है? इलीगल है वैसे तो अब हमारे यहाँ। बिलबोर्ड जो है वो हुकूमत बनाती है जगह रोड के किनारे पे, एडवर्टाइजर्स को परसुएट करती है कि आप यहाँ पे अपना इश्तिहार लगाओ और हमें इसका किराया दो। हुकूमत ऐसा क्यों करती है? क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि ये एक बहुत बड़ा स्पेस है जो किराए के लिए अवेलेबल हम कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम रेवेन्यू कमा सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं। एडवर्टाइजर अगर हमें किराया दे रहे होंगे तो हमें रेवेन्यू मिलेगा, हम लोगों पे टैक्स नहीं लगाएंगे, यहाँ से उठा लेंगे पैसे। सड़क बनाने के लिए फॉर एग्जांपल आप ये तय कर लें कि इस रोड की जितनी मेंटेनेंस है इसके बिलबोर्ड्स के पैसों से ही होगी, तो बहुत आसानी से हो सकती है क्योंकि बिलबोर्ड से बहुत पैसे कमाते हैं लोग। और फिर क्या करती है गवर्नमेंट के खुद मैनेज करने के बजाय इनको एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को सबलेट कर देती है। एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी गवर्नमेंट को साल के पैसे एक साथ दे देती है और फिर उस बिलबोर्ड पे मुख्तलिफ लोगों से अपने उनके वो लगवाती रहती है, क्योंकि वो स्पेशलाइज करती है एडवर्टाइज लगाने में, प्रिंट करने में, वो बैनर छाप के लगाने में। तो ये तो बिलबोर्ड का कॉन्सेप्ट था, पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमारे यहाँ पाबंदी लगी हुई है ना बिल्कुल। अच्छा, बिलबोर्ड में, लेकिन फिर आपको इसको ख्याल रखना है ना कि आपको कौन सा लगाना है, कैसा लगाना है, कहाँ लगाना है, किस क्वालिटी का लगाना है। हवा चलती है, बिलबोर्ड अगर उड़ जाएगा तो इसका मतलब है कि आपने लो क्वालिटी बिलबोर्ड लगाया है, फिर वो लोगों की जिंदगियों का से खेल रहा है वो। तो पिछले साल जो हुई थी लकीवन में एक बंदे के ऊपर गिर गया था लकीवन तो का एक लोग बिलबोर्ड। मर जाते हैं अगर बिलबोर्ड ऐसे माजूर हों, हो तो गया। उड़ के गिरते हैं, किसी की गर्दन कटती है, किसी का सर फटता है। तो ये एक मसाइल है इसकी वजह से। दूसरा है कि जिसने वहां पे बोर्ड लगाया क्या वो रेलिवेंट अथॉरिटी को पैसे पहुंचा रहे हैं? ये भी लीगल और इलीगल का एक मसला है। पता चला आपने खुद चलते हुए गए, कई के खंबे पे बिलबोर्ड लगा दिया, भाई कई का खंबा थोड़ी बिलबोर्ड के लिए था,
वो तो बिजली के तारों के लिए था, तो वो तो इलीगल होगा ही। आपने एक ऐसी जगह बिलबोर्ड लगा दिया जो कि गवर्नमेंट की थी, पैसे लेकिन आप अपनी जेब में डाल रहे हैं, इलीगल हो गया। गवर्नमेंट ने इस जगह पे बिलबोर्ड लगाना ऑथराइज नहीं किया था, वहाँ गवर्नमेंट के नाम से ही लगा दिया, तब भी गलत है। तो ये बहुत सारे मसाइल इसमें देखना पड़ेगा कि जो बिलबोर्ड लगा रहा है वो ऑथराइज है और सही चीज़ सही तरीके से बिलबोर्ड लगाया जा रहा है। इसके ऊपर काफ़ी सारे केसेस हैं। बहरहाल बिलबोर्ड क्यों लगाते हैं हम इस पे आते हैं। क्योंकि रोज़ाना गुजरते हुए मुसलसल का रिमाइंडर है। बिलबोर्ड के आपके पर डे के हिसाब से पैसे होते हैं, पर मंथ के हिसाब से पैसे होते हैं, पर वीक के हिसाब से पैसे होते हैं। तो वो टाइम बाउंड पैसे हैं, आपने 1 महीने के लिए लगाना है, 2 के लिए लगाना है, 3 के लिए लगाना है। तो आप चाहते हैं कि आमतौर पे बिलबोर्ड पार्ट ऑफ अनदर कैंपेन होता है। टीवी पे एक कैंपेन चल रही होती है, उसके रिमाइंडर के लिए बिलबोर्ड लगाया जाता है ना। पूरा ऐड नहीं लगा सकते, उसका कोई एक सीन लगा देते हैं, जो सबसे ज़्यादा कैची फ्रेज होता है वो लगा देते हैं। ठीक है, बहुत सी कंपनी ऐसी होती हैं जो सिर्फ बिलबोर्ड पे काम चला लेती हैं, टीवी ऐड नहीं देती। बहुत से खाने के ऐड ऐसे होते हैं, रेस्टोरेंट्स के एड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ बिलबोर्ड पे लगा दिया, टीवी पे ऐड देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टर्म ऐड होता है। इतना बड़ा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। 1-2 हफ्ते की आपको कोई सेल लगानी है, 2 हफ्ते की सेल के लिए आपने पूरा टीवी पे ऐड देने के बजाय आप बिलबोर्ड से भी काम चला सकते हैं। बड़ी ब्रांड्स तो दायरे टीवी पे भी ऐड देती हैं, बिलबोर्ड भी करती हैं, सब कुछ करती हैं। आपके ख्याल से आपके शहर में, सवाबाजी, आपको आपके शहर में सबसे ज्यादा किस चीज के बिलबोर्ड दिखते हैं? कोई 2-3 चीजें बताएं। फास्ट फूड फास्ट फूड के और अभी आजकल फूड पांडा क्या फूड आइटम्स हो गए ना, फूड रिलेटेड चलें। और हाँ, ड्रेसिंग और फैशन क्लोथ्स से कपड़ों के आपको मिलते हैं बहुत सारे। और रियल एस्टेट के बहुत हैं। इवेंट्स हो रहे होते हैं, उसके बैनर्स। ये वाला फ्लैट बिक रहा है, वो वाला फ्लैट बिक रहा है, ये वाली ज़मीन बैरियर टाउन और आपका डिफेंस DHA, ठीक है, हाँ पता नहीं कौन सा सिटी। ठीक है, तो ये बिलबोर्ड्स जो हैं वो पढ़िएगा ज़रा क्या क्या लिखा है इसमें। परमानेंट होते हैं, है ना। इनका फ़ायदा क्या होता है? परमानेंट होते हैं, बार बार गुजरते हुए देख रहे होते हैं लोग। टीवी से तो सस्ते होते हैं, और हर वो शख्स जो उस इलाके से गुजर रहा होता है उसके लिए होते हैं। तो आप लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं किस हिसाब से कि जी कौन सी रोड पे लगाना है, वहाँ से किस तरह की गाड़ियाँ गुजरती हैं, वहाँ से अमीर लोग गुजरते हैं, गरीब गुजरते हैं, किस क्लास के लोग गुजरते हैं, किस टाइप के लोग गुजरते हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। बुराई क्या है बिलबोर्ड के अंदर? कैन इजीली बी मिस्ड। लोगों की आंखों में आदत हो जाती है, लोग उसको देखते भी नहीं है क्या लिखा था। और बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे सकते क्योंकि लोग गाड़ी में चलते हुए देख रहे होते हैं ना, तो बस आपके पास 1 सेकंड होता है, बहुत से बहुत 2 सेकंड होते हैं बिलबोर्ड के, और 2 सेकंड में पूरा का पूरा आप समझा दें उसको, तो 1-2 और आप आगे चले गए। तो इसलिए आप इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं दे सकते उसके ऊपर। अच्छा जी, फिर सिनेमा, DVD, ब्लू रे, बहुत पुरानी बात हो गई। अब DVD और ब्लू रे नॉर्मली यूज़ नहीं होती, तो इसलिए इसको मैं स्किप करता हूँ। हम डायरेक्ट आ जाते हैं पैम्फलेट्स, लीफलेट्स, शॉपिंग बैग्स और डिलीवरी व्हीकल्स, T-शर्ट्स, ये रह गई। अच्छा जी, पैम्फलेट क्या होता है? पुराने ज़माने का एक ये भी टूल था, पैम्फलेट, लीफलेट। तो ये छोटा सा पर्चा होता है जिसपे आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंटेड होती है, आप लोगों को घर घर बांट देते हैं या अखबारों में रखवा के बंटवा देते हैं। तो अभी भी आपके घर में आता होगा, आपके खास तौर पे पैम्फलेट लीफलेट जो है ना लोकलाइज्ड होता है। आपके इलाके में पिज़्ज़ा शॉप खुली है, उसने बाय वन गेट वन फ्री की 1 हफ्ते के लिए ऑफर निकाली है, वो आपके घर में लीफलेट डाल के जाएगा। आपके इलाके में कोई नया स्कूल खुला है, नया कोचिंग सेंटर खुला है, नया दर्जी की दुकान खुली है, नई कोई लेडी डॉक्टर आके बैठी हैं, ये अपने पैम्फलेट्स बांट देते हैं ताकि उस इलाके के लोगों को जो है उसकी इन्फॉर्मेशन हो जाए। तो बहुत सस्ता है और स्पेसिफिक एरिया के लोगों को बांटा जा सकता है, और उसमें वाउचर्स भी डाल के दे सकते हैं आप साथ में। ये पैम्फलेट लेकर वापस आ जाएं, आपको एक वक्त का खाना फ्री मिल जाएगा, एक बर्गर फ्री मिल जाएगा। लेकिन पैम्फलेट के साथ मतलब है कि बहुत ही उनको बहुत ही रफली यूज़ किया जाता है।
बांटने वाला भी नंबर फेंक के जाता है, तो उसकी कोई वर्दी चीज़ नहीं लगती, सस्ती चीज़ लगती है। और बहुत से लोग उसको जंक समझ के पहले ही पड़े बगैर ही फेंक देते हैं, उठाते ही नहीं है ज़मीन पे से, क्योंकि आपके घर में कहीं ड्रॉप होता है तो लोग उसको उठाते ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, वेबसाइट का तज़किरा है वो हम कर चुके हैं। अब आखिरी बात जो एडवर्टाइजिंग का एक ऑप्शन है वो है जी, आपको मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ करना है एडवर्टाइजिंग के लिए। अच्छा, अब ये आप लोग मुझे बताइएगा, पहले मुझे सफियाबाजी बताएंगी, ये बताएं कि एडवर्टाइजिंग के लिए आसपास की चीज़ों को इस्तेमाल करने में कोई मिसाल आपके पास मौजूद है? चीज़ों पे एडवर्टाइज करें आप, तो आम तौर पे स्टोर्स सबसे ज़्यादा एडवर्टाइज किस चीज़ पे करते हैं? कौन बताएगा? नहीं, उससे भी ज़्यादा एक चीज़ पे एडवर्टाइज करते हैं आजकल। हर स्टोर, ज़्यादातर स्टोर सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे एडवर्टाइज करते हैं? शॉपिंग बैग पे एडवर्टाइज करते हैं। चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट की बात हो रही है ना, कि किसी चीज़ पे अपना एडवर्टाइज प्लेस कर दिया आपने। सबसे ज़्यादा जो एडवर्टाइज प्लेस किया जाता है चीज़ों के ऊपर, तो आपका शॉपिंग बैग होता है, जिसमें कि लोग परचेज करके लेके जाते हैं। उसको आप बड़ा कैची सा, वो नहीं है कि वेरी टेस्टी थिंग्स इनसाइड, कुछ लिख के लगा दिया खाने की चीज़ पर, वो और एक छोटा सा कार्ड भी दे देते हैं ठीक है। तो अपना बताने के अपने अपना शॉपिंग बैग, उसके बाद अपने जो जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी टी शर्ट्स, उस पर एडवर्टाइज करते हैं। अपनी POS, पॉइंट ऑफ सेल पे एडवर्टाइज करते हैं। पॉइंट ऑफ सेल समझते हैं ना, जहाँ पे वो बेच रहे होते हैं वहाँ पे तो जाके थोड़ी देर खड़ा होना है ना आपको, वहाँ पे एडवर्टाइज करते हैं। तो और इसी तरह से गाड़ियों के ऊपर एडवर्टाइज किया जाता है। देखे कभी आपने येंगो की गाड़ी, करीम की गाड़ी, ड्राइव, ये तो गाड़ी खुद ही गाड़ी वाला है ना। अभी एक और चलें आप, हेलमेट, कैप हो गई, हेलमेट हो गया। आपका स्कूल जो है वो नया लॉन्च हुआ है, एक ट्रक उन्होंने हायर किया, ट्रक के चारों तरफ स्कूल का नाम वाम लिख के सारा एडवर्टाइजमेंट लगाया और ट्रक चला दिया। अब जहाँ जहाँ ट्रक चलता हुआ जा रहा है उसके ऊपर आपका एडवर्टाइजमेंट, चलते फिरते बिलबोर्ड। बसें भी हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की बसें हैं उस पर भी ऐड चलते हैं। जी, तो अब हमने जो बात की इसको बहुत खूबसूरत से समराइज़ किया इन्होंने पेज नंबर 190 पर, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, पूरा का पूरा इन्होंने समराइज़ कर दिया कि कहाँ कहाँ जा सकता है। सिनेमा में भी एडवर्टाइज कर सकते हैं, बहुत बहुत ही लिमिटेड रेंज है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही लिमिटेड रेंज है। इंडिया में फिर भी आप कह सकते हैं कि लाखों लोग सिनेमा देखने जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में तो हज़ारों की तादाद में होता है, बस लाखों तक तो पहुँचती नहीं बात। हाँ, अच्छा, उनको अगर बेचना ही ऐसी चीज़ है जो कि जैसे ना फ्रेगरेंस बेचनी है, बॉडी स्प्रे बेचना है, तो वो तो समझ में आती है कि वो ठीक है। अच्छा, आगे चलें, नेक्स्ट इसका जो सेक्शन है वो बिल्कुल दूसरी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। आखिरी जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या होती है? मैंने अभी बताया कि एडवर्टाइजिंग के अलावा बिल्कुल क्रिकेट के अंदर क्वेश्चंस पे ऐड चल रहे हैं, वो तो पूरा फिर स्पॉन्सर्स बन जाते हैं आप। जी, जी बिल्कुल। सेल्स प्रमोशन की बात करते हैं तो सेल्स प्रमोशन का मतलब है कि लोगों को ये महसूस कराएं कि आपका प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है मुख्तलिफ तरीक़ों से अदर देन एडवर्टाइजिंग। बस एडवर्टाइजिंग निकाल के किसी भी तरह से लोगों को, अगर आप अपने प्रोडक्ट को मशहूर करना चाहते हैं, लोगों को रिमाइंड कराना चाहते हैं, तो वो सेल्स प्रमोशन कहलाएगा। अब उसमें क्या क्या हो सकता है, ज़रा उसकी एक जल्दी से हम लिस्ट बनाते हैं। बल्कि मुझे तो लगता है कि मैं पहले ही अगर डायरेक्ट लिस्ट पे आ जाऊँ तो बड़ा मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं डायरेक्ट उस पर आ जाऊँ ना रिवीजन समरी पे, तो मैं एक्सप्लेन, हाँ, समरी को एक्सप्लेन करता हूँ। तो प्रमोशन का एक तरीका है प्राइस रिडक्शन, ठीक है, डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑफर्स लगा दिए आपने, फिर कूपन दे दिए। कूपन क्या होता है?
ये खरीद लिया आपको फला फला जगह पे ये चीज़ आपको फ्री आप मिलेगी। लोगों को कि घरों पे जाके कूपन बांट दें, आप जाके वो चीज़ खरीद लें, सस्ती मिल रही है। आप अगर ये कूपन दिखाएंगे तो सस्ती मिलेगी। ऑनलाइन भी कूपन मिल जाते हैं। इम्तियाज की तरह शॉपिंग हाँ, करके किसी फला पिज़्ज़ा वाली जगह पे आपको आपको दराज से कूपन मिल गया, वाला दराज पे जाइए, फ्री डिलीवरी कूपन है जी, आप वो चीज़ ले लीजिए, आपको डिलीवरी फ्री की बैंक पड़ेगी। पे नया अकाउंट बनाया तो पहले 3 का आइटम 50 बीओ जियो एफ क्या होता है? buy one get one free. बाय वन गेट वन फ्री, ये भी एक डिस्काउंट ऑफर है। ठीक है, फ्री गिफ्ट दे दें आप साथ में, गिफ्टिंग स्कीम कर दें जी। आप इसमें कोई कंपटीशन निकाल दें कि जी हमारे यहाँ पे एक आंटी खड़ी हुई है, वो सारे बच्चों को बुलाती हैं, जो बच्चा जिस चीज़ पे वो तीर मारेगा वो चीज़ आपको फ्री में मिल जाएगी। तो गिफ्टिंग के अंदर ही कंपटीशन हो गए। गिफ्ट में वो आता है ना मैकडॉनल्ड्स के अंदर वो अच्छा, हैप्पी मील के अंदर जो टॉय होता कंपटीशन जो है वो सीरियस भी हो सकता है और नॉन सीरियस भी हो सकता है। एक ऐसा कंपटीशन भी हो सकता होता है कि जिसमें आपको गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा, आके कुछ भी करने के बाद गिफ्ट ले जाए। और एक बाकायदा प्रॉपर सीरियस टेबल टेनिस कंपटीशन अरेंज करवा दिया हमने, जिसपे कि लोग बाकायदा कम्पीट कर रहे हैं और वाकई जो विनर है वो जीत रहा है। आमतौर पे जो प्रमोशंस हैं उसके अंदर ये नहीं किया था, जो कंपटीशन होता है थोड़ा हल्का ही हाथ रखा जाता है। सीरियस कंपटीशंस में को हम कहते हैं कि स्पॉन्सरशिप मिलती है, रादर देन कि आप खुद से वो है। करवा रहे हो। जैसे एक मुझे डेटॉल वालों ने दिया था शायद अफरीदी के साइन वाला मेडल। हम्म। अब आफ्टर सेल सर्विस भी प्रमोशन का एक जरिया है, वो कैसे? हम्म। आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर भी आपके लिए फर्दर प्रमोशन का बाइस बनता है। तो अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर को खुश रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए अच्छी बातें करेगा, आपका प्रमोशन करता रहेगा। तो इसलिए कस्टमर को खुश रखने के लिए आफ्टर सेल सर्विस बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें दो तीन रास्ते हैं। एक तो ये कि वो आपको अप्रोच करे, मुझे एक मसला हुआ है और आपने उसको ठीक करवा दिया और उसके साथ साथ उसको खुश भी कर दिया। एक तरीका ये कि आप उसको खुद ही अप्रोच करते रहें हर 2 महीने बाद। अगर आपने लॉन्ग टर्म चीज़ बेची है, जैसे गाड़ी वाले तो बहुत करते हैं, उनको पता है कि गाड़ी की मेंटेनेंस 2-4 महीने में करानी होती है, तो हर 2-3 महीने बाद उनका फ़ोन आते रहते हैं, सर जी गाड़ी आपकी कैसी चल रही है, ठीक चल रही है, कोई मसला तो नहीं है जी, हमारी सर्विस की प्रमोशन आई हुई है, ये आप यूज़ कीजिए। जी, ठीक है। इसी तरह से पीओएस परचेजेस होती हैं। पीओएस परचेज के वक्त, सॉरी, पीओएस के वक्त जो डेमोन्स्ट्रेशन होती हैं, जो डिस्प्लेज लगे हुए होते हैं। आइए जी मैं आपको मैगी नूडल टेस्ट कराऊं, देखिए आप चख के देखिए, हमने नए नूडल्स का टेस्ट लॉन्च किया, आपको कैसा लग रहा है। ये नए फ्रेंच फ्राइज हैं हमने लॉन्च किए, आप इसको चेक करके देखिए। वहीं के वहीं चखा के दिखा रही हैं, पॉइंट ऑफ सेल पे ही चखा भी रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहे हैं। ये देखिए कितनी गंदी कमीज है, मैं इसको 1 मिनट में कितनी साफ करके दिखाऊंगी। ठीक है, पहले पुराने ज़माने में घर घर आती थी ये खवातीन, अपना पूरा उनका एक बैग होता था, वो बैग लेके आती थी। आपके घर में कोई ऐसा निशान कपड़ा इस पे ऐसा निशान लगा हो जो किसी से साफ ना होता हो, लाए मैं साफ करके दिखाऊंगी। इस तरह की वो कुछ ना कुछ चैलेंजेस लेके आती थी। उसी को बेस करके वो हार्पिक वालों ने ऐड बनाया हुआ है ना, वो आंटी आती है घर पे टॉयलेट क्लीन करती हैं सबके। ठीक है, तो ये उसके अलावा और प्रमोशन का जरिया जो है वो पॉइंट ऑफ सेल पे डिस्प्ले लगे होते हैं। पॉइंट ऑफ सेल किसे कहते हैं? जहाँ चीज़ बिक रही है वो अगर आप देखें, नहीं, अगर आप देखें तो वो जो जहाँ पे आप पेमेंट करने के लिए, वो चेकआउट करने के लिए जाते हैं ना, वो पॉइंट ऑफ सेल कहलाएगा। चेकआउट करने के लिए जो आप एक सिंगल दुकान वाले रिटेलर पे जाते हैं, वो एक ही जगह पे खरीद रहे हैं, वहीं पे चेकआउट कर रहे हैं, वहीं पे सामान ला के दे रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ सेल वही दुकान का मुंह हो जाएगा। सिंगल रिटेलर में दुकान का मुंह ही पॉइंट ऑफ सेल हो जाएगा। लेकिन बड़ी ग्रोसरी स्टोर्स में पॉइंट ऑफ सेल जो है आप उसको कह सकते हैं जहाँ पे आप चेकआउट करने के लिए जाते हैं, अपना सामान चेकआउट करवा रहे होते हैं। बात समझ आ रही है? फ्री सैंपल्स, फ्री सैंपल्स भी अच्छी चीज़ है। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है अपने प्रोडक्ट पे कि एक दफ़ा लोगों ने इस्तेमाल किया तो फिर छोड़ेंगे नहीं, फ्री सैंपल्स भी दे सकते हैं। ठीक है, तो सेल्स प्रमोशन के क्या एडवांटेज हैं इट सेल्फ? बहुत बेसिक सी बात है। सेल्स बढ़ेगी आपकी, आपके लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में मालूम मालूम होगा। क्या रह गया? उसमें लिखा हुआ नहीं है लेफ्ट साइड पे। प्रोडक्ट प्लेसमेंट रह गया। प्रोडक्ट प्लेसमेंट क्या होती है? अच्छी अच्छी बात है। प्रोडक्ट प्लेसमेंट क्या होता है? आपका प्रोडक्ट कौन से शेल्फ में किस जगह रखा जाएगा, इसके पैसे होते हैं सुपर स्टोर में। आगे वाली शेल्फ में रखवाना है, पीछे वाली शेल्फ में रखवाना है, सबसे पहले नज़र आना चाहिए, आखिर में नज़र आना चाहिए। तो कहाँ दिखेगा आपका प्रोडक्ट, इसके आप पैसे देते हैं। तो अभी आपने बताया ना
जो ज़्यादा मशहूर प्रोग्राम है उसके वक्त जब ऐड के आप लगाने की कोशिश करते हैं उस पर चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, फिर आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं उस वक्त ऐड चलाने के, जो प्राइम टाइम का ऐड होता है। कौन से सबसे पहले आपका ऐड चलेगा, आपसे आखिरी आपका ऐड चलेगा? तो प्रोडक्ट प्लेसमेंट जो एग्जैक्टली टर्म है ना, प्रोडक्ट प्लेसमेंट है एक्चुअली कि आपका प्रोडक्ट कहाँ रखा जाएगा। ये सुपर स्टोर्स के अंदर होता है कि आप अपनी जगह शेल्फ खरीदते हैं, तो जितना प्राइम शेल्फ होगा कि ये सबसे पहले लोगों की अप्रोच में आएगा, तो ज़ाहिर है उसके पैसे आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो ये भी एक ज़रिया है कि अपने प्रोडक्ट को ऐसी जगह रखवाएं जहां आपने खुद ऑब्जर्व किया कि यहाँ से लोग ज़्यादा खरीद रहे होते हैं, या सबसे पहले लोग इस जगह को अप्रोच करते हैं। आप गौर करें कि दूध के कार्टन्स का एक सेक्शन बना हुआ है मुख्तलिफ स्टोर्स में, उसके बावजूद जैसे ही आप स्टोर में घुसते हैं तो दूध के कार्टन का एक अलग से वो मिल जाता है, या कोई भी प्रोडक्ट अलग से एकदम से पूरा एक ढेर लगा हुआ स्टोर में घुसते ही मिलता है आपको। खासतौर पर आप कारफोर जाएं तो आपको सामने ही कुछ डिस्काउंट ऑफर्स भरी हुई नज़र आती हैं, ऊंचे ऊंचे कार्टन, कभी पेप्सी के कार्टन लगे हुए होते हैं, कभी कोई शैम्पू का लगा होता है, कभी चाय की पत्तियों का लगा होता है। तो ये इन्होंने आपसे प्रोडक्ट प्लेसमेंट करवाई होती है कि बिल्कुल ही मुंह पे करवा दें, कस्टमर घुसे तो घुसते ही सबसे पहले उसको हमारा प्रोडक्ट नजर आए। ठीक है, तो कस्टमर्स को इनकरेज करता है, कंपटीशन के अगेंस्ट आपको एग्जिस्ट करने पे हेल्प करता है। तो ये सारी तो बेसिक सी बातें कि हाउ इट हेल्प्स इम्प्रूव द सेल्स एंड इम्प्रूव द ब्रांड इमेज एंड रिमाइंड कस्टमर्स अबाउट योर प्रोडक्ट्स एग्जिस्टेंस। अच्छा जी, ये बात हो गई। अब सवाल है कि मार्केटिंग का बजट। जी ये तो हमने तय कर लिया था ना कि मैं ये जो गुजारता जा रहा हूँ उसमें जितनी एक्टिविटीज़ हैं ये आप लोग करेंगे, एक्टिविटीज़ आप लोग खुद करेंगे, मैं चैप्टर गुजारता जा रहा हूँ। जी जी, सवाल ये है, मैंने एडवांटेज तो बताया ना कि वही सारे एडवांटेज हैं जो बार बार हम करते आ रहे हैं। एडवर्टाइजिंग के जो एडवांटेज हैं वही प्रमोशन के एडवांटेज हैं। तो एडवर्टाइजिंग का बजट जो है, या प्रमोशन का, सेल्स प्रमोशन का, या मार्केटिंग कह लें पूरा, मार्केटिंग का, मार्केटिंग के इस एंगल का जिसको आप प्रमोशन कहते हैं, प्रमोशन का बजट जो है वो डिफाइन करता है कि क्या करने वाले हैं आप। आपका बजट अगर 10,000 का है तो आप क्या करेंगे, कौन सी प्रमोशन करेंगे? ठीक है, तो अगर आपका बजट 10 लाख का है तो कौन सी प्रमोशन करेंगे? तो बजट बहुत डिफाइन करता है इस बात को कि आपने कौन सी प्रमोशन को इख्तियार किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि कुछ एग्जाम्पल्स उनसे आपको समझाते हैं कि कौन सी प्रमोशन किस सिचुएशन में यूज़ की जाती है। जी ज़रा वापस से माइक चलाते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं अब्दुल्ला भाई से। अब्दुल्ला भाई, द स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल दैट हैड बीन रीच्ड, टू सी विच स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल रिक्वायर्स डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रमोशन। ये आप चैप्टर 22 में 12 में सॉरी पढ़ के आए। तो अब देखिए कि अगर आपका प्रोडक्ट बिल्कुल नया है तो आप कौन सी एडवर्टाइजिंग करेंगे? अगर आपका प्रोडक्ट स्टेब्लिश्ड है तो कौन सी एडवर्टाइजिंग करेंगे? एडवर्टाइजिंग की बात करें तो उन्होंने छोटी सी मिसाल दी कि अगर आपका प्रोडक्ट नया है तो उसमें, और आपका प्रोडक्ट इस तरह का है कि कंपटीशन भी ऐसा खास एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट रखें। जिस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को कुछ पता ही नहीं है उसमें इंफॉर्मेटिव को ज़्यादा फोकस करेंगे रादर दैन परसुएसिव को। हाँ, प्रोडक्ट लोगों को पता है क्या है, अब कंपटीशन से मुकाबला करना है तो आप परसुएसिव की तरफ जाएंगे। इसी तरह से अगर ये प्रोड्यूसर्स गुड है तो कहाँ एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ज़रा बताएंगे आप? एक प्रोड्यूसर्स गुड क्या होता है? प्रोड्यूसर्स गुड जो प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर सेल होता है। कंज्यूमर को खरीदना ही नहीं होता। मिसाल के तौर पे यार्न है, यार्न कंज्यूमर नहीं खरीदता, जिसका कंज्यूमर एक और प्रोड्यूसर है, एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर को बेच रहा है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री सेल्स है। ठीक है, P2P कहलाता है, P2P सेल्स कहलाती है। एक P2C होती है, एक P2P होती है, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर और प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर सेल्स में आप कहाँ ऐड चलाएंगे? टीवी पे ऐड चलाएंगे? ऐड नहीं, आप पर्सनल कम्युनिकेट करेंगे मेरे ख्याल में। डिपेंड करता है, लेकिन वैसे जो है वो आप उस जोन में करेंगे, इंडस्ट्रियल जोन में करेंगे, वहाँ के जो उनके चैनल्स हैं अगर कोई उससे करेंगे, मैक्सिमम करेंगे।
इसमें कूपन मारना शुरू कर दें आप घर घर जाके। नहीं। अब जैसे एडवर्टाइजिंग इसमें हम वो कॉल सेंटर वाले भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने बंदे बिठा दिए, वो कंपनीज के शोरूम से कॉल कर पर्सनल करके बता रहे हैं। पर्सनल प्रमोशंस, पर्सनल रिलेशनशिप्स को आप जो है वो यूज़ करते हैं, तो इसको कहते हैं जी आपकी, कॉल से भी तो एडवर्टाइजमेंट होती है लेकिन। जी एडवर्टीजमेंट नहीं, मार्केटिंग, अब जैसे पर्सनल मार्केटिंग। वो फोन कंपनीज होती है, बैलेंस नहीं होता तो उनका अपना चलना शुरू हो जाता है कि जी जी, वाला ऑफर लगा लें, इतने में लग जाएगी। पर्सनल वन टू वन मार्केटिंग को यूज़ किया जाएगा बिजनेस टू बिजनेस सेल्स में सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये भी देखना होता है मार्केटिंग के अंदर किस तरह की प्रमोशन आप यूज़ कर रहे हैं, कि जिसको आप सेल कर रहे हैं उसका माइंडसेट कैसा है, कोई बायसेस, कोई कल्चरल डिफरेंसेस, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको बाद में प्रॉब्लम कर सकती है, इसको आपको पहले से सोचते हुए एडवर्टाइजमेंट के लिए जाना पड़ता है। जिसको आप कर रहे हैं वो लोग जो है वो लिटरेट नहीं है, आपकी ऑडियंस कौन है? कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे ख़वातीन कंपटीशन में एंटर नहीं होती। आपने कहा कि जी मैं कंपटीशन रखता हूँ कि देखते हैं कि किसके बाल ज़्यादा सिल्की हैं, आइए आइए। अब एक लड़का खड़ा हुआ और सब लोगों से कंपटीशन कर रहा है किसके बाल ज़्यादा सिल्की हैं, मैं हाथ लगा के बताऊँगा, नहीं आएंगी लड़कियाँ हमारे कल्चर में उसके बाद। आप कौन है भाई? हो सकता है वेस्टर्न कल्चर में कोई मसला ना हो, इतना ना प्रॉब्लम होता हो कि ठीक है जिसके बाल ज़्यादा सिल्की होंगे उसको $10 मिलेंगे, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो भी तरीका मार्केटिंग का यूज़ कर रहे हैं वो इस कल्चर के साथ जैलिन करता है या नहीं करता है। इस तरह से टारगेट मार्केट किस तरह की है, फॉर एग्जांपल क्या आप जनरल पॉपुलेशन को सेल करना चाहते हैं या स्पेशलिस्ट पॉपुलेशन को? जैसे कि इन्होंने कहा कि वाटर स्की बेचना चाहते हैं कोका कोला, तो कोका कोला बेचेंगे तो आप जनरल जनरल तरह का मीडिया यूज़ करेंगे। अगर आप जेट स्की बेचना चाहते हैं तो शायद आप मैगजीन्स पे जाएं, कि जो स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड मैगजीन्स हैं जिसमें कि इसकी बात होती है वहाँ पे मैं एडवर्टाइज करता हूँ आपको अपने आप को। ठीक है जी। इन्होंने एक अलग से एक छोटी सी बात और की है कि पब्लिक रिलेशनशिप भी एक जरिया है मार्केटिंग का, लोगों के साथ अपने ताल्लुकात बनाने के लिए आप स्पॉन्सरशिप भी यूज़ करते हैं। स्पॉन्सरशिप क्या होती है? आप मुख्तलिफ इवेंट्स के बारे में कहते हैं कि इस इवेंट को करवाने के पैसे हमने दिए हैं, और फिर उसके अंदर आपको प्लेस किया जाता है आपके प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट को। जैसे आपने कहा फुटबॉल वर्ल्ड कप हम करवा रहे हैं, पाकिस्तान की जो सुपर लीग है वो हम करवा रहे हैं, क्रिकेट की सुपर लीग, ठीक है, और हम जो है वो हॉकी का वर्ल्ड कप हम अरेंज करवा रहे हैं, तो उसमें आपका ऐड भी चलेगा, उसमें जहाँ जहाँ प्रमोशन पॉसिबल होगी वहाँ वहाँ आपके नाम लिखे जाएंगे, जगह जगह पे बाउंड्रीज पे लिखे जाएंगे, किनारों पे लिखे जाएंगे, कहीं बोर्ड होर्डिंग्स होंगी वहाँ आपके लिखे जाएंगे, और लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ थोड़ा अटैच फील करते हैं। इवन प्लेयर्स की शर्ट्स पे भी आपके नाम आते हैं, वो भी जगह एक है जहाँ पे कि आप अपनी प्रमोशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एंड करते हैं। इसमें आखिरी बात जो हमारी इसमें रह गई थी वो थी पर्सनल रिलेशनशिप किस लेवल पे मार्केटिंग में इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आपका पर्सनल रिलेशन या मार्केटिंग ऑफिसर के पर्सनल रिलेशन, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि लाखों करोड़ों लोगों को डे टू डे यूज़ नहीं करना होता, बल्कि एक एक प्रोडक्ट बेच के आप आगे बढ़ते हैं ना, एक प्रोडक्ट बेचते हैं फिर अगला प्रोडक्ट बेचते हैं फिर अगला प्रोडक्ट बेचते हैं, एक एक करके आपको प्रोडक्ट बेचना है। प्रोडक्ट की प्राइस मुनासिब है, इतनी है कि एक प्रोडक्ट बेच के आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं। जैसे कि गाड़ी है, अब गाड़ी बेचने के लिए लोगों को आप जो है वो पर्सनल रिलेशनशिप पे लगाते हैं कि लोग जो है वो वन ऑन वन जाके बात करें पोटेंशियल बायर्स से, ऐसे लोगों के पास जाएं जिनके बारे में आपको ख्याल है कि ये खरीद सकते हैं, उनसे बात करें, उनको परसुएड करें, उनको समझाएं कि सर ये गाड़ी कितनी ज़बरदस्त है। इसके लिए वो जो भी एफर्ट्स करते हैं वो सब पार्ट ऑफ द मार्केटिंग कॉस्ट है। जैसे कि मैं आपको फ्री राइड दिलवा देता हूँ, मैं आपको इसकी एक टेस्ट ड्राइव दिलवाता हूँ, आएँ आप ज़रा मेरे साथ चलें, मैं आपको टेस्ट ड्राइव करवाता हूँ, आप खुद चला के देखें कितनी अच्छी गाड़ी है,
ठीक है, अब मैं कलर के ऑप्शंस आपको दिखाता हूँ, आपके लिए स्पेशल ऑफर निकाली है मैंने। तो ये वन ऑन वन जो मार्केटिंग है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हाई प्राइस्ड होती हैं और वन ऑन वन 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 करके बिकती हैं, यूनिट्स में बेची जाती हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विसेज के अंदर भी ऐसा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फैजान चाचू की पूरी जो मार्केटिंग कैंपेन होती है वो क्या होती है, वो पर्सनल मार्केटिंग होती है। उन्होंने अपनी सर्विसेज HR सर्विसेज बेचनी है, तो एक वक्त में वो एक कंपनी में जाएंगे, बैठ के 2-4 घंटे 2-4 दिन भी लगा देंगे उसके ऊपर, क्योंकि अगर एक क्लाइंट आ जाता है तो महीने के 3-4 लाख रुपए आना शुरू हो जाएंगे ऐसे रेगुलरली। तो उनके लिए एक एक क्लाइंट जो है उसको परसुएड करना, उससे बात करना, ये एक पूरी मार्केटिंग कैंपेन की सह चलती है। अब वो जाके अगर टीवी पे ऐड लगा दें, घर घर बंटवा दें, कूपन छाप दें, इससे इनकी कोई फ़ायदा नहीं होना। वो HR सर्विसेज बेच रहे हैं, HR सर्विसेज कंपनी ने लेनी है और कंपनी का मालिक परसुएड होगा तो ये बात आगे बढ़ेगी। तो उससे वन ऑन वन मीटिंग से ही काम आगे चलेगा। तो बिजनेसेस में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस जो कि दूसरे बिजनेसेस को कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं, उनकी वन ऑन वन मार्केटिंग बड़ी ही। एक और वन ऑन वन मार्केटिंग का बहुत अच्छा मिसाल मेरे पास है इंश्योरेंस। पर्सनल इंश्योरेंस होती है, लाइफ इंश्योरेंस। आपको जो है वो क्या होती है, पता चल जाए किसी को कि आप इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड हैं, तो इंश्योरेंस वालों के फिर आपके पास फ़ोन आते हैं और वो आपको कन्विंस करके छोड़ते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस और कितना फ़ायदा होगा इंश्योरेंस का आपको, और कितना आपको बचत होगी, और ख़र्चा कोई नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, और ज़रूर करवा ही लें बस आप। तो और फिर वो आपके घर पे भी आ जाएंगे जैसे इंश्योरेंस वाले हैं ना। तो अगर किसी को पता चलता है कि आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस होनी है, तो वो आपको हर तरह से फैसिलिटेट करते हैं। जैसे हमारे जिनसे हम इंश्योरेंस करवाते हैं वो बहुत एफिशिएंट हैं, वो बहुत ज़्यादा कस्टमर सर्विस के मामले में बहुत क्विक रिस्पॉन्ड करते हैं। यही इंश्योरेंस वाले का तरीका होता है। तो उनको ही पता चल गया कि मुझे गाड़ी इंश्योर करवानी थी, तो उनका फ़ोन खुद ही आ गया रात को 10 बजे। आप ये बताइए कि आपको क्या सर्विस चाहिए, कब चाहिए? आपको गाड़ी को इंश्योर करवाएं, सुबह 8 बजे भेज दूँ बंदा, दोपहर को 3 बजे भेजूँ, शाम को 7 बजे भेजूँ, जब आप बोलेंगे बंदा आपके घर पे होगा, तस्वीरें खींचेगा, आपको हिलने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके घर पे आएगा, आपकी तस्वीरें खींचेगा, आपकी गाड़ी की तस्वीर खींचेगा, तस्वीरें खींच के ले जाएगा, पॉलिसी बनाएगा, खुद आपको लाके डिलीवर करेगा, आप नहीं हिलिएगा। आप थ्रू चेक पेमेंट करना चाहते हैं, बंदा घर आएगा, घर से चेक लेके जाएगा। ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये नंबर मौजूद है। कैश देना चाहते हैं, बंदा आके कैश ले जाएगा आपसे। तो हर तरह से वो फैसिलिटेट करते हैं। पर्सनल लेवल पे उनकी मार्केटिंग हुई, एक एक यूनिट सेल करने पे उनको लाखों रुपए का प्रॉफिट है। तो यूँ पर्सनल मार्केटिंग भी एक प्रमोशन का, बिजनेस प्रमोशन का एक ज़रिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ज़रिया है। ख़ासतौर पर बिजनेस टू बिजनेस या हाई प्राइस गुड्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे चैप्टर को एंड करते हैं। एंड ऑफ चैप्टर एक एक्टिविटी है, इसको भी देख लीजिएगा। ड्यूरिंग द चैप्टर जो एक्टिविटीज़ गुजरी हैं उसको गुजारते हुए आगे चलिएगा। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।